आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, बेटा अगर आप अपना सारा वक्त वुजू की हालत में गुजार सकते हैं तो ऐसा करें, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता वुजू की हालत में किसी शख्स की रूह कब्ज कर लेता है तो इसे शहीद के तौर पर लिख दिया जाता है। एक माहिर नफ्सियात ने जर्मनी में एक सेमिनार में शिरकत की और हाजिरीन को ये कहकर हैरान कर दिया कि वो अपने मरीजों का दिन में 5 बार चेहरा धोकर इलाज करवा रहा था और थोड़े ही अरसे में इलाज का असर होना शुरू हो गया। इसके बाद इसने मरीजों के एक और गिरोह का दिन में 5 बार हाथ, पाँव और चेहरा धोकर इलाज किया और उन्होंने अपनी बीमारी से सेहतयाब होना भी शुरू कर दिया। तकरीर के इख्तिताम पर डॉक्टर ने कहा, मैं एतराफ करता हूँ कि बहुत कम मुसलमान डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि वो एक दिन में कई बार वुजू करके हाथ, चेहरा और पाँव धोते हैं। माहिर अमराज कल्ब अहमियत के साथ कहते हैं कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें वुजू करने का मशवरा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, अब वुजू की तरफ चलते हैं और साइंटिफिकली वुजू के फवाइद जानते हैं, जो कि यकीनन आपको हैरान कर देंगे और आप भी वुजू के बगैर शायद ही फिर अपना दिन गुजारें। सबसे पहला, हाथ धोने के फवाइद। वुजू में हाथ पहले धोए जाते हैं और बहुत से फायदे हैं। लोग अपने हाथों में बहुत सी चीजें पकड़कर बैक्टीरिया फैलाते हैं और जिल्द पर भी बढ़ते हैं। अगर दिन में हाथ न धोए जाए तो कई किस्म की जिल्द के अमराज होने का इम्कान है, मसलन गर्मी के धब्बे, खुजली जिल्द, एक्जिमा, खराब जिल्द, जिल्द के रंग में तब्दीली वगैरह। और जब हम अपने हाथ धोते हैं यानी जब हम वुजू करते हैं तो पानी हमारी उंगलियों की नोकों से गिरता है और हमारे हाथ के गिर्द दायरा बनाता है और इसकी वजह से हमारे अंदरूनी भर की हरकत में आते हैं, जो कि हमारे हाथों को ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। दूसरा, मुंह धोना। मुंह धोकर और मिसवाक के इस्तेमाल से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अगर मुंह साफ नहीं किया जाता तो मुंह कई बीमारियों से मुतासिर हो सकता है। एड्स की पहली अलामत मुंह की सूजन है। मुंह के किनारे टूट जाते हैं। मुंह और होंठों की मोनिलिसिस, मुंह जख्म बन जाता है यानी मुंह के छाले। अगर कोई शख्स रोजा नहीं रखता है तो गार्गल करना सुन्नत है। जो शख्स पानी का गार्गल करता है इससे टॉन्सिलाइटिस नहीं होगा और वो गले के कैंसर समेत गले के कई बीमारियों से बच जाएगा। नंबर 3, नाक धोना। फेफड़ों को आलूदगी से पाक हवा की जरूरत होती है और इसमें 80% नमी होनी चाहिए और 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होनी चाहिए। इस किस्म की हवा के हुसूल के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नाक से नवाजा है। ये हवा को नम बनाता है। नाक 1 गैलन नमी का 1/4 हिस्सा बनाता है और नथनों में बाल, फेफड़ों के अंदर जाने वाली गंदगी को रोकता है। नाक में एक खुर्दबीन ब्रश है। इस ब्रश में छोटे छोटे जर्रात होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, जो हवा से गुजरते हैं और नाक में दाखिल होते हैं। तो जब वुजू के दौरान हम नाक धोते हैं तो हम नाक को साफ करके कई सारी बीमारियों से बच जाते हैं। नंबर 4, चेहरा धोना। आजकल फजा में आलूदगी बढ़ रही है। बहुत सी केमिकल और गंदगी आंखों और चेहरे पर लगती रहती है। अगर चेहरे और आंखों को न धोया जाए तो इन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। एक यूरोपीय डॉक्टर ने आंख, पानी और सेहत के नाम से एक थीसिस लिखा। इस थीसिस में इसने लोगों को दिन में कई बार आंखें धोने की तरगीब दी और कहा, वरना आपको कई खतरनाक बीमारियों का शिकार होने का खतरा है। अमेरिकी कौंसिल बराए खूबसूरती की एक रुकन बेचार ने एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत बयान की है। वो कहती है, मुसलमानों को किसी भी किस्म के कीमियाई लोशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रोजाना कई बार अपना चेहरा वुजू के दौरान धोते हैं, जो इन्हें कई बीमारियों से महफूज रखता है। माहिरीन का कहना है कि एलर्जी से बचने के लिए चेहरे को बार बार धोना चाहिए। खून चेहरे के गिर्द गर्दिश करता है और चेहरे से गंदगी हट जाती है और ये ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। मुआलिजीन ने तहकीक की है कि अगर कोई अपनी भवें बार बार गीला करता है तो अंधेपन जैसी खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकता है। तो मेरे भाइयों, जब हम चेहरा धोते हैं तो इन सब मोहलिक बीमारियों से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाते हैं। नंबर 5, बाजू धोना। कोहनी में 3 बड़ी रगें हैं जो दिल, जिगर और दिमाग से जुड़ी हुई हैं। कोहनी आमतौर पर कपटों से ढकी रहती हैं और अगर पानी और हवा इन हिस्सों तक नहीं पहुंचता है तो कोई शख्स ज़हनी मसाइल का शिकार हो सकता है। इसके अलावा हाथों समेत हाथों को धोने से इंसान और रोशनी के जर्रात के दरमियान एक राब्ता हो जाता है और जर्रात बहना शुरू हो जाते हैं। एक और तहकीक में ये भी पता चला है कि बाजुओं को कोहनियों तक धोना जिस्म को मजबूत बना देता है।
नंबर 6 सर का मसा करना। जिस्म में एक बड़ी रग है जो सर और गर्दन के पिछले हिस्से के दरमियान होती है। इस रग का ताल्लुक रीढ़ की हड्डी से होता है। दिमाग और छोटी रगें जिस्म में फैलती है। जब कोई शख्स अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा मसाह करता है तो रीढ़ की हड्डी से गुजरता है और छोटी रगों में फैलता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ताकत देता है। गर्दन का मसाह करना भी बुखार और ज़हनी बीमारी से बचाता है। 7वां पाँव धोना। पाँव के गिर्द बहुत ज्यादा धूल जमा होती है और आमतौर पर उंगलियों के दरमियान इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। वजू के दौरान जब हम पाँव धोते हैं तो पाँव से बैक्टीरिया और धूल साफ हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया बाकी रह जाते हैं वो आपकी उंगलियों से आपकी उंगलियों को मसा करके निकल जाते हैं। लिहाजा सुन्नत के मुताबिक अपने पाँव धोकर आप अपने आप को नींद की कमी, दिमाग की खुश्की, घबराहट और डिप्रेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक को साबित करने के लिए हमें किसी साइंसी तहकीक की ज़रूरत नहीं है और हमारा मिशन साइंस पर अमल करना नहीं है, बल्कि हमारा मिशन तो सुन्नत की पैरवी करना है। और अमन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जिक्र में मिलेगा और आपके दिल को सिर्फ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सुकून मिलेगा। तो देखा दोस्तों कितनी सारी खूबियाँ वज़ू में छुपी हुई है और आज से हम सब इरादा करते हैं कि हम सब हर वक्त बावुज़ू रहा करेंगे इंशाअल्लाह। और यकीन जानिए दोस्तों, बावुज़ू रहना कोई मुश्किल काम नहीं है और जब आप बावुज़ू रहेंगे तो आप खुद ब खुद गुनाहों से दूर रहेंगे। ऑटोमेटिकली आपको खुद भी गुनाहों से नफरत होने लगेगी। मेरे भाइयों, बस अल्लाह ताला से हिम्मत और कोशिश करने की दुआ मांगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।